और कल रात को अतीक अशरफ की हत्या कर दी गई थी। तीन लोगों ने हत्या की थी। उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं। हत्याकांड पर एफआईआर में बड़ा खुलासा हुआ है। सीएम आवास पर हाई लेवल मीटिंग जारी है। वहीं थोड़ी देर में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बताया यह जा रहा है कि 2 बजे पोस्टमार्टम होगा। उधर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिसमें पुलिस ने बयान दर्ज करते हुए बड़े खुलासे किए हैं। सीएम आवास पर बड़ी बैठक देखिए जा रही है। डीजीपी मौजूद है, गृह सचिव मौजूद है इस बैठक में, मुख्य सचिव गृह मौजूद है इस बैठक में। और आज ये भी बताया जा रहा है कि 3 बजे यूपी पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें जो कल रात को घटनाक्रम हुआ है उस घटनाक्रम के बारे में डिटेल बताई जाएगी कि क्या कुछ हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शूटआउट के दौरान आरोपी लवलेश घायल हुआ है। फायरिंग के दौरान लवलेश को भी गोली लगी है। अपने साथी की गोली से घायल हुआ था लवलेश वो हमलावर है जिसने कल रात को अपने 2 और सहयोगियों के साथ मिलकर सन्नी, लवलेश और एक और शख्स ने मिलकर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी अतीक अहमद और अतीक के भाई पर। ये देखिए कैसे जब अतीक के सामने मीडिया के माइक्स लगे हुए थे, अतीक से सवाल पूछे जा रहे थे कि तभी कनपट्टी पर ये बंदूक रखी इन हमलावरों ने और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दी। कहा जा रहा है कि कई राउंड गोलियां बरसाई और तब तक ये लोग फायरिंग करते रहे जब तक इन लोगों को तसल्ली नहीं हो गई कि अतीक और अतीक का भाई अशरफ मारा गया है। अब जानकारी ये आ रही है कि एक हमलावर जो लवलेश है उसको भी गोली लगी है। फायरिंग के दौरान लवलेश को ये गोली लगी है। अपने साथी की गोली से ही लवलेश घायल हुआ है। जानकारी के मुताबिक ये वो लवलेश है जिसके घर वालों ने कहा है कि हम लवलेश के बारे में हम नाता उससे तोड़ चुके हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है लवलेश से। और लगातार हमारे कई सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। सैयद आमिर हुसैन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चूंकि सैयद, आप मुझे ये बताएं, चूंकि एमएचए की तरफ से लगातार कल रात में ही कह दिया गया था, यूपी सरकार से रिपोर्ट मांगी गई थी, अब ये रिपोर्ट भेज दी गई है केंद्रीय गृह मंत्रालय को। जो रिपोर्ट भेजी गई है उसके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या कुछ उसमें कहा गया है? देखिए, राज्य गृह मंत्रालय ने बाकायदा रिपोर्ट जो है, जिस तरह से अतीक को किस तरह से कस्टडी और उसके पहले के हालात और अतीक को के मारे जाने के बाद के जो हालात हैं वो पूरी तरीके से राज्य गृह मंत्रालय ने एमएचए को रिपोर्ट पूरी तरीके से सौंप दी है। रिपोर्ट में खास बात ये कहा गया है कि तमाम जो शहर हैं जहां पर अतीक का एक तरह से दबदबा हुआ करता था, वहां पर तमाम गुर्गे एक तरह से एक्टिव रहा करते थे, वहां पर किसी भी तरह के हालात बिगड़े हुए नहीं है, पूरी तरीके से हालात काबू में। और खास तौर पे ये भी कि धारा 144 तमाम जगहों पर लगा दी गई है। तो अभी तक कहीं से भी किसी भी तरह की कोई भी घटना जो है वो सामने नहीं आई है। कहीं पर किसी भी शहर में किसी भी तरह के हालात खराब होने की बात भी सामने नहीं आई है। तो कहीं ना कहीं अतीक का पूरा काला चिट्ठा तो है ही है, लेकिन उसके बाद जो इस तरह से हत्या हुई है अतीक और अशरफ की, उसके बाद के हालात बिगड़ सकते थे। इसको देखते हुए बाकायदा सभी जगहों पर अलर्ट जारी किया गया और उस तमाम डिटेल्स को जो है वो गृह मंत्रालय से, एमएचए से जो है वो साझा किया गया है। तो रिपोर्ट पहुंच चुकी है गृह मंत्रालय, एमएचए में पहुंचा दी गई है राज्य गृह मंत्रालय की तरफ से, और ये स्पष्ट किया गया है कि